नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुमित कुमार साहू मेरे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम पिछले वर्षों में जो सीजी टेट या फिर सहायक शिक्षक भर्ती में जो बाल विकास के अंतर्गत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उन पर डिस्कस करेंगे, जिनमें से आज हम लोग एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और साथ ही जो क्वेश्चन आया है उस टॉपिक को भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कहता है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। प्रश्न को मैं पुनः पढ़ रहा हूं। सीखने की प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि को ही और क्या कहा जाता है, परियोजना विधि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो किस अवस्था के लिए उपयोगी है। यहाँ पर ऑप्शन है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उपरोक्त सभी। आप सभी को पता है कि बाल विकास के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 3 अवस्था को पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं आपका शैशवावस्था, उसके बाद पढ़ते हैं बाल्यावस्था और तीसरा होता है किशोरावस्था। इनका टाइम पीरियड आपको पता ही होगा, 0 से 2 वर्ष, है ना। और इस प्रकार आप लोगों को पता ही है। तो अब आगे अपन लोग इस सवाल पर ही चर्चा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट विधि होता है वो किस अवस्था के लिए उपयोगी होता है। ठीक, क्या क्या ऑप्शन है, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब प्रोजेक्ट विधि जो होता है वो चाहे बाल्यावस्था की बात करे या पूर्व बाल्यावस्था की बात करे या किशोरावस्था की बात करे, सभी के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट विधि क्या है इस पर चर्चा करते हैं। प्रोजेक्ट विधि जिसको परियोजना विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, तर्क द्वारा ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान के आधार पर समस्या का समाधान करना प्रोजेक्ट विधि कहलाता है। देखो क्या कहता है, तर्क द्वारा क्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान के द्वारा किसी भी समस्या का क्या करना, समाधान करना, क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट विधि कहलाता है। मतलब परियोजना विधि कहा जाता है। ठीक, तो ये बिल्कुल तर्क से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित विधि है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना तर्क लगाते हैं और तर्क लगा करके हम जो भी ज्ञान अर्जित करेंगे, है ना, अपना लॉजिक लगाएंगे और उसके बाद हमारे पास जो समस्या होती है उन समस्याओं का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। तो ये कहलाता है प्रोजेक्ट विधि। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज और जान लेते हैं। देखिए प्रोजेक्ट विधि जो होता है यह छात्र की केंद्रित है ना, छात्र केंद्रित है। मतलब यहाँ पर बालक को ज्यादा महत्व दिया गया है, विद्यार्थी को ज्यादा महत्व दिया गया है, साथ ही करके सीखने पर यहाँ पर जोर दिया जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि करके सीखना ही सबसे बेस्ट होता है। साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोजेक्ट विधि है जिसको अपन लोग परियोजना विधि कहते हैं, इसको दिया कौन है, तो इसको दिया है किलपैट्रिक साहब ने दिया है। किसने दिया है, किलपैट्रिक साहब ने दिया है। तो ये 3 बातें आप दिमाग में रखेंगे प्रोजेक्ट विधि के बारे में कि यह छात्र केंद्रित है या बाल केंद्रित है भी बोल सकते हैं। करके सीखने पर यहाँ पर जोर दिया गया है, जोर दिया जाता है। और इसको किसने दिया, किलपैट्रिक। कई बार ये पूछा जा चुका है कि परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि को किसने दिया, किसने दिया है, किलपैट्रिक ने दिया है। किसने दिया है, किलपैट्रिक ने दिया है। चलिए अब इसको और अपने ज्ञान को इंप्रूव करने के लिए हम कुछ बातें और जान लेते हैं कि परियोजना या प्रोजेक्ट विधि के चरण कितने होते हैं। तो ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है, कई बार इसको क्रम से जमाव करके दे सकते हैं। तो याद रखना है कि परियोजना या प्रोजेक्ट विधि के जो चरण है उनमें सबसे पहला होता है परिस्थिति उत्पन्न करना। परिस्थिति उत्पन्न करने का मतलब ये होता है कि बच्चे को जब भी परियोजना विधि में शामिल किया जाता है तो वहां पर टीचर एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं, एक ऐसी परिस्थिति तैयार करते हैं ताकि बच्चे को वहां पर इंटरेस्ट जग जाए, बच्चे में एक सीखने की ललक आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला होता है परियोजना या प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत सबसे पहला होता है परिस्थिति उत्पन्न करना। उसके बाद होता है चयन व उद्देश्य निर्माण। चयन व उद्देश्य निर्माण का मतलब ये होता है कि वह बच्चा अपने हिसाब से कोई भी एक प्रोजेक्ट को लेगा, अपने हिसाब से कोई विषय का चयन करेगा, फिर उसके लिए योजना बनाना होता है, फिर उस पर क्रियान्वयन करना होता है, फिर टीचर उसका मूल्यांकन करते हैं और लास्ट में उसका लेखा जोखा रखते हैं।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि परियोजना या प्रोजेक्ट विधि के जो चरण हैं वो क्रमशः इस प्रकार है: परिस्थिति उत्पन्न करना, चयन व उद्देश्य निर्माण, योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन और लेखा जोखा। ठीक, तो ये है प्रोजेक्ट विधि। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये याद रखेंगे कि प्रोजेक्ट विधि जो है इसको किसने दिया है? किलपैट्रिक ने दिया है। किसने दिया है? किलपैट्रिक ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट विधि को आपको याद नहीं करना है। आप लोगों को पता है ना कि कोई भी चीज को याद करने के लिए क्या चाहिए होता है? ट्रिक चाहिए होता है। तो ट्रिक की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि किलपैट्रिक में ऑलरेडी क्या मौजूद है? ट्रिक मौजूद है। ठीक है, तो कभी जब भूल जाएं तो याद रखना कि प्रोजेक्ट विधि को किसने दिया है। तो इसके लिए कोई आपको ट्रिक तो सूझेगा नहीं, तो आप दिमाग में ये रख लेना किसको किसने दिया है? किलपैट्रिक ने दिया है। ठीक है, किलपैट्रिक ने दिया है किसको? प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो उचित आंसर था वो क्या था? उपरोक्त सभी। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये प्रयास। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए क्वेश्चन के साथ। और साथ ही आज हमने जो प्रोजेक्ट विधि देखा है इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने से और सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया और साथ ही यहाँ पर जो प्रोजेक्ट विधि दिया हुआ था उसको हमने बहुत अच्छे से जाना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।